Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you Hindi in class 5th. तो बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 14 बाघ आया उस रात। ठीक है, तो ये एक क्या है, कविता है। इसमें बताया गया है कि जो बाघ होता है वो एक रात को आता है और बच्चा किस तरह से अपने बाबा को, अपने पिताजी को ये बात बताता है कि मैंने बाघ को देखा है, बाघ उस रात को आया था। ठीक है बच्चों, और ये जो कविता है उसको लिखा है नागार्जुन ने। किसने लिखा है? नागार्जुन ने। तो इस कविता के कवि कौन है? नागार्जुन। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं कि इस कविता में क्या दिया गया है। वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। ठीक है, तो पहली लाइन क्या लिखी हुई है कि वो इधर से निकला और उधर चला गया, यानी इस साइड से निकला और उस साइड चला गया। वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। कौन आंखें फैलाकर बतला रहा था? बतला रहा था का मतलब होता है बता रहा था। ठीक है बच्चों, बतला रहा था यानी कि इसका अर्थ होगा बता रहा था। बतलाना यानी कि बताना। कौन बता रहा था? बच्चा। क्या बता रहा था? कि जो बाघ है वो इधर से निकला और उधर चला गया। आगे पढ़ते हैं। हाँ बाबा, बाघ आया उस रात, आप रात को बाहर ना निकलो। तो बच्चा क्या बोलता है कि हाँ बाबा, बाघ आया उस रात, आप रात को बाहर ना निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ, वो ही जो उस झरने के पास रहता है। तो जो बच्चा है वो पहले क्या बोलता है कि जो बाघ है वो इधर से निकला और उधर चला गया। वो अपने बाबा को, अपने पिता को ये बात आंखें फैलाकर यानी अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके बता रहा था। क्या बता रहा था कि हाँ बाबा, जो बाघ है जो वो उस रात को आया था। अब बाघ जब आ गया है तो आप रात को बाहर ना निकलो, आप बाहर ना जाओ। क्यों ना जाओ? क्योंकि जो बाघ होता है वो जंगली जानवर होता है, वो हम पर हमला कर सकता है। इसलिए बच्चा अपने पिताजी को ये बात बता रहा है कि जो बाघ है वो आया था उस रात को और अब आप क्या ना करो, बाहर ना निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। कि क्या पता बाघ जो है वो फिर से पता नहीं कब आ जाए। हाँ, वो ही जो उस झरने के पास रहता है। कि हाँ, मैं उस बाघ की ही बात कर रहा हूं जो उस झरने के पास रहता है। वहां अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज। अब वो अपने पिता को ये बात याद दिलाने के लिए, कौन सा झरना था? कि वो ही झरना जहाँ पर अपन दोनों एक दिन कहाँ गए थे? दिन के वक्त गए थे। उस झरने के पास ही वो बाघ जो है रहता है। बाघ उधर ही तो रहता है बाबा, उसके 2 बच्चे हैं। और साथ ही साथ बच्चा क्या कहता है कि बाघ उधर रहता है और जो बाघ है उसके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। जो बाघिन है वो सारा दिन पहरा देती है। जो बाघ है, बाघ का स्त्रीलिंग शब्द बाघिन। ठीक है, तो बच्चा कह रहा है कि जो बाघिन है ना वो सारा दिन, पूरे दिन वहीं पे पहरा देती है। पहरा देती है यानी उधर ही घूमती रहती है। पहरा देती यानी कि घूमती रहती है, घूमती रहती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। अब बच्चा आगे कहता है कि जो बाघ है ना वो या तो सारे दिन सोता रहेगा या फिर अपने बच्चों के साथ खेलता रहेगा। दूसरा बालक बोला। अब एक दूसरा बालक है, वो क्या बोल रहा है? बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं, 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना। तो दूसरा बालक क्या कहता है कि जो बाघ है ना वो क्या कहीं पे काम नहीं करता? क्या सारा दिन सोता ही रहता है, बच्चों से खेलता ही रहता है? क्या वो कहीं पर काम करने के लिए नहीं जाता? ना किसी दफ्तर में जाता है, यानी दफ्तर मैंने ना किसी ऑफिस में जाता है। दफ्तर यानी ऑफिस। के जो बाघ है ना तो किसी दफ्तर यानी ऑफिस में जाता है, ना कॉलेज में जाता है, कहीं पर भी नहीं जाता। तो छोटू बोलता है स्कूल में भी नहीं। तो छोटू क्या बोलता है कि क्या वो स्कूल में भी नहीं जाता? तो 5 साला बेटू ने
हमें फिर से आगाह किया। यानी जो 5 साल का बेटू था ना, वो ही हमें बता रहा था कि बाघ जो है उस रात आया था। आगाह किया, हमें फिर से आगाह किया। आगाह यानी फिर से हमें सचेत किया, हमें फिर से ये बताया कि जो बाघ है ना वो आया हुआ है, इसलिए तुम अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना। यानी कि पहले क्या होता था और अब भी कई गांवों में क्या होता है, जो बाथरूम होता है वो घर के बाहर बना होता है। तो वो क्या बोल रहा है बच्चा कि जो अब रात को अगर बाघ आ गया, जैसे उस रात को बाघ आया था, इसलिए अब तुम बाथरूम करने के लिए बाहर ना जाना। अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना। ठीक है। और इस कविता के जो कवि है वो कौन है? नागार्जुन। उन्होंने इस कविता को लिखा है। तो कविता क्या है एक बार फिर से देखो। वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा बाघ आया उस रात, आप रात को बाहर ना निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ वो ही जो उस झरने के पास रहता है, वहां अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज, बाघ उधर ही तो रहता है, बाबा उसके 2 बच्चे हैं, बाघिन सारा दिन पहरा देती है, यानी घूमती रहती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना। तो ये कविता क्या है? एक बच्चे बताता है अपने बाबा को, अपने दोस्तों को कि उस रात बाघ आया था, ठीक है, जो इधर से निकल रहा था और उधर जा रहा था। वो अपने बाबा को बताता है कि उस रात को बाघ आया था, इसलिए अब रात को बाहर ना निकलो। क्यों ना निकलो? क्योंकि वो जंगली जानवर है, वो हम पर हमला कर सकता है, हमारी जान भी ले सकता है। तो इसलिए क्या पता बाघ कब वापस आ जाए, इसलिए आप बाहर मत निकलो। कि हाँ ये वही बाघ है जो कि झरने के पास रहता है। और कौन सा झरना? जहाँ पर हम एक दिन के समय हम दोनों गए थे, उसी झरने के पास रहता है। बाघ उधर ही रहता है और अपने 2 बच्चों, उसके 2 बच्चे भी हैं। और उसकी जो बाघिन है वो सारा दिन क्या करती है? पहरा देती रहती है, ठीक है, घूमती रहती है इधर उधर। और बाघ जो है या तो सोता है या फिर बच्चों के साथ खेलता है। तभी दूसरा बच्चा जो होता है वो बोलता है कि जो बाघ है क्या वो कहीं पर काम नहीं करता? क्या वो कभी ऑफिस नहीं जाता या किसी कॉलेज में नहीं जाता? तभी एक लड़का छोटू बोलता है कि क्या वो स्कूल में भी नहीं जाता? तभी 5 साल का बेटू वापस से उन सभी को सचेत करता है, ठीक है, क्या करके, क्या बोल के कहता है कि अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना। यानी अब रात को तुम बाथरूम करने के लिए बाहर मत जाना, ठीक है। अगर बाहर जाओगे तो क्या होगा? शायद बाघ जो है तुम पर हमला भी कर सके। तो इस कविता का मतलब यही था। काफी एक छोटी सी कविता है, सिर्फ 1 पेज की ये कविता है जिसका नाम क्या है? बाघ आया उस रात। ठीक है बच्चों, तो बहुत छोटी सी कविता है। इसका अर्थ यही है कि जो बच्चा होता है बेटू, वो अपने बाबा को, अपने दोस्तों को बताता है कि एक रात को बाघ आया था, ठीक है, इसलिए अब आपको बाहर नहीं जाना है। और बच्चे इस बारे में बात करते हैं कि जो बाघ है ना तो वो स्कूल में काम करता है, ना कॉलेज में, ना किसी ऑफिस में काम करता है। जो बाघ है उसके 2 बच्चे हैं और जो बाघिन है वो सारे दिन पहरा देती रहती है, यानी इधर उधर घूमती रहती है। और जो बाघ है वो वापस आ सकता है, इसलिए अब तुम्हें बाहर बाथरूम करने के लिए नहीं जाना है। ठीक है बच्चों, तो ये उस रात के बारे में है जिस दिन बाघ आया होता है। वो बच्चा उस बाघ को देखता है और अपने बाबा और अपने दोस्तों को उस बारे में बताता है। तो काफी छोटी सी कविता थी। मैं आशा करूंगी कि आपको ये कविता काफी पसंद आई होगी। इसका अर्थ क्या है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसका अर्थ यूं है बच्चों की काफी सरल भाषा में ये लिखी गई है, इसे समझना इतना मुश्किल नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक बार फिर से इस कविता को अपनी किताब से पढ़ना है और साथ ही साथ इसको समझने की कोशिश करनी है। तो मैं आशा करूंगी कि ये कविता जो मैंने आपको समझाई, बाघ आया उस रात, आपको समझ आई होगी। अगली क्लास में हम इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है उन प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।